Dear students, good morning. Today we will discuss about the colligative properties कि जो आज का हमारा लेक्चर है that is based upon the colligative properties of the solution. ये colligative properties हैं they are for the binary solution. अभी आपने पिछले लेक्चर में स्टडी किया बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं और उनके पीछे कौन सा लॉ काम करता है। तो नाउ क्वेश्चन अराइज कि व्हाट आर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं कि दैट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स बट डू नॉट डिपेंड अपॉन देयर नेचर। तो उन प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं कि जो किसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं, नंबर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, उनकी नेचर क्या है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही हैं। तो उन प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं इनको हम डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम इसको डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज? जैसे आपने सुना होगा डेमोक्रेसी, जो हमारा देश है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो जो डेमोक्रेसी है उसमें जो है नंबर मैटर करता है टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, चाहे उन जो मेंबर्स हैं उनकी नेचर जो मर्जी हो, जैसे उनकी नेचर हो, दैट डज नॉट डिपेंड। तो सेम केस जो हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में नंबर मैटर करता है। एक सिंपल एग्जांपल, आप गांव का प्रधान का इलेक्शन ले लें, अब उसमें गरीब भी वोट डालता है अमीर भी वोट डालता है। ये मैटर जो है ये नेचर मैटर नहीं कर रही है, वहाँ पे मैटर कर रहा है कि जिस पर्सन के पास ज़्यादा नंबर हैं वो प्रधान बन जाएगा, जिसके पास नंबर कम है दैट कांट इलेक्ट एज द प्रधान ऑफ ग्राम पंचायत। दैट इज वाई दीज प्रॉपर्टीज आर आल्सो कॉल्ड एज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो देर आर 4 टाइप ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर द बाइनरी सॉल्यूशन। कि जो बाइनरी सॉल्यूशन है कि बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है, तो उसकी 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। पहली है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ वन इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो इस लेक्चर में आज हम स्टडी करेंगे अबाउट द रिलेटिव लोअरिंग द वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कौन सी है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो जैसे आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि वेपर प्रेशर क्या होता है कि जो वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं अबव द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम विद इट्स कंडेंस्ड फेज। कि जब हम किसी क्लोज्ड कंटेनर में लिक्विड को टेकअप करते हैं और उसके वेपर बनते हैं और इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का प्रोसेस जब इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेता है, तो उस टाइम जो है वेपर ने जितना प्रेशर एक्सर्ट किया तो दैट इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। तो हमने रॉल्स लॉ स्टडी किया फॉर द बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। हमने वहाँ पे 2 टाइप के स्टडी किए थे, कंटेनिंग वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। तो जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है हम उसको जो है डेरिवेट करेंगे फ्रॉम द बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो वी नो दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, PS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल XA। PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है और PS इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XA। अब जो हमने पता बाइनरी सॉल्यूशन में सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑलवेज 1 होता है, तो XA प्लस XB कितना हो गया 1। तो यहाँ से XA की वैल्यू आ गई 1 माइनस XB। तो हम XA सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो PS इज इक्वल टू PA नॉट इंटू 1 माइनस XB। अब PS क्या बन गया, ब्रैकेट ओपन की तो PA नॉट इंटू माइनस PA नॉट इंटू XB। तो यहाँ से जो है ब्रैकेट ओपन करके हमारे पास आ गया ये। अब जो PS है, जो PA नॉट इसको हम दूसरी साइड में ले गए, PA नॉट माइनस PS इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XB। कि जो PS है जब दूसरी साइड में जाएगा उसका साइन चेंज हो जाएगा और PA नॉट XB का साइन भी पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे जो PA नॉट माइनस PS है इसको बोलते हैं हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मीन जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो लोअर डाउन हो जाता है।
इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एंड दैट पी ए नॉट माइनस पी एस इज आल्सो कॉल्ड द चेंज इन द वेपर प्रेशर डेल्टा पी, कि हम इसको क्या बोलेंगे, पी ए नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू डेल्टा पी, वेयर डेल्टा पी क्या है यहाँ पे, चेंज इन द वेपर प्रेशर। नाउ हमने पी ए नॉट को दूसरी साइड में शिफ्ट किया तो वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा वो, तो पी ए नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाय पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। सो दिस पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट, इसको हम क्या लिखेंगे, डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी, और पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट दैट इज कॉल्ड एज द एलिवेशन इन, दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे इसको हम, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलेंगे, कि जो वहाँ पे जो है प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कितना वेपर प्रेशर में चेंज आया, दैट इज इट इज कॉल्ड द रिलेटिव लोअरिंग द वेपर प्रेशर। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग द वेपर प्रेशर है, दैट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स बी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और आपको पता है इंडायरेक्टली एक्स बी क्या होता है, नंबर ऑफ द मोल ऑफ द सल्यूट डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ द मोल प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। तो हम इंडायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग द वेपर प्रेशर है, दैट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द मोल ऑफ द सल्यूट पार्टिकल्स। तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जो नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, हमने डेफिनेशन में बताया था, उन प्रॉपर्टीज को बोलते हैं हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या नाम है उन प्रॉपर्टीज का, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। हैंस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमने इस डेरिवेशन से प्रूव कर दिया कि जो रिलेटिव लोअरिंग द वेपर प्रेशर है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नाउ हमने इस रिलेटिव लोअरिंग द वेपर प्रेशर से जो सल्यूट है उसका मोलर मास को कैलकुलेट करना है, कि उसका मोलर मास कितना आएगा, क्योंकि जो सॉल्यूट है वो हमारे पास अननोन भी हो सकता है सॉल्वेंट में। तो हमने उसका जो मोलर मास कैसे कैलकुलेट करना है, तो अभी हमने किया कि जो पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट है, दैट इज इक्वल टू एक्स बी। अभी हमने जो है फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग द वेपर प्रेशर में स्टडी किया, बट जो एक्स बी है, एक्स बी क्या होता है, दैट द मोल जो होता है, एक्स बी क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मोल ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन नंबर ऑफ द मोल ऑफ द सॉल्वेंट। एक्स बी क्या बन गया, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, जहाँ पे एन ए है मोल ऑफ द सॉल्वेंट और एन बी है मोल ऑफ द सॉल्यूट। और हमें पता है कि एन ए क्या होता है, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, और एन बी होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, मीन गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो एक्स बी क्या बन जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डिवाइड बाय एन ए के प्लेस पे डब्ल्यू ए इंटू एम ए, और एन बी के प्लेस पे हमने पुट किया डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट सोल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूट। इसका मीन क्या हुआ कि वहाँ पे जो है सॉल्यूट पार्टिकल काफ़ी कम क्वांटिटी में है, और जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो सॉल्वेंट का है। तो वी कैन से दैट डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दैट द मोल जो था सॉल्वेंट मीन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। तो एक्स बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डिवाइड बाय, वहाँ डब्ल्यू ए अपॉन एम ए ही करेंगे क्योंकि डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अप्रॉक्सीमेटली जीरो हमने मान लिया। तो एक्स बी बन गया डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइड बाय डब्ल्यू ए इंटू एम बी। तो इस वैल्यू को हम अगेन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, जहाँ पे क्या है एक्स बी जो है पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू, अब एक्स बी के प्लेस पे पुट किया हमने डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइड बाय डब्ल्यू ए इंटू एम बी। अब एम बी को दूसरी साइड में शिफ्ट किया, तो एम बी क्या बन गया हमारे पास, डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइड बाय डब्ल्यू ए इंटू
PA0 मीन्स PS अपॉन PA0 मीन relative load in the vapor pressure. तो by using this formula we can calculate the molar mass of the solute. So it's about the calculation of the molar mass of the solute from relative loading in vapor pressure. Now हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि यदि हमारे पास कोई न्यूमेरिकल आ जाता है इसके ऊपर तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए पहला मेथड होता है कि आपने उसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है और फिर उसमें कौन सा फॉर्मूला पुट होगा, तब आपने उसको कैलकुलेट करना है। तो आप उसको जो है एग्जैक्टली इसका जो है वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल हमने दे रखा है कि व्हेन 4.2 ग्राम ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट added into 90 gram of the water, the vapor pressure of the solution is found to be 700 mm of mercury. Calculate molar mass of the solute if vapor pressure of pure solvent is 710 mm of mercury. mm यहाँ पे मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। दैट द अनदर यूनिट ऑफ द टू चेक द प्रेशर। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है आपके पास 4.2 ग्राम ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मीन हमारे पास WB दे रखा है 4.2 डिजॉल्व इन द 90 ग्राम ऑफ वाटर WA दे रखा है 90 ग्राम और वेपर प्रेशर सॉल्यूशन दे रखा है 700 mm ऑफ मर्करी और प्योर का दे रखा है PA0 710 mm ऑफ मर्करी और बी नो दैट MA मोलर मास ऑफ द वाटर कितना होता है 18 ग्राम और MB हमने कैलकुलेट करना है। तो अभी हमने MB का फॉर्मूला डिड्यूस किया था। तो MB क्या था WB इंटू MA डिवाइड बाई WA इंटू PA0 माइनस PS डिवाइड बाई PA0। तो हमने वैल्यू पुट की WB की 4.2 इंटू 18, इसको हम डिवाइड करेंगे 90 इंटू 710 माइनस 700 अपॉन 710। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो 4.2 इंटू 18 आ गया 75.6। 90 इंटू 710 में से 700 माइनस किया तो 10 डिवाइड बाई 710। तो MB की वैल्यू जो है जब कैलकुलेट की तो हमारे पास जो है दैट इज रफली इक्वल टू द 59.64 ग्राम, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल द 60 ग्राम और 60 AMU। कितना वैल्यू हमारे पास है 60 ग्राम और 60 AMU। तो इस वजह से हमने यहाँ से अननोन सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड आउट कर लिया। हमारे पास एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि उसको डिस्कस करते हैं हम, तो उससे आप समझ जाएंगे कि हम इसके ऊपर कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इन विच 2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जिसका फार्मूला दे रखा है C6H12O6 इज एडिड इंटू 50 ग्राम ऑफ द वाटर। द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट प्योर वाटर इज 725 mm ऑफ मर्करी। तो यहाँ पे अगेन आप आइडेंटिफाई करेंगे 2 ग्राम। तो 2 ग्राम क्या यहाँ पे वेट ऑफ द गिवन वेट ऑफ द सॉल्यूट WB है और MB। अब आपने ग्लूकोज का जो है मोलर मास उसका जो है मोलर मास फाइंड आउट कर लेना फ्रॉम द फार्मूला WA 50 ग्राम में जो है डिजॉल्व कर रखा है। MA वाटर का मास आपको पता है 18 ग्राम है। PA0 आपको दिया हुआ है 725 mm ऑफ मर्करी और हमने फाइंड आउट करना है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन PS निकालना है। तो फॉर्मूला है हमारे पास PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इज इक्वल टू WB इंटू MA डिवाइड बाई WA इंटू MB जो हमने अभी रिलेटिव लोड इन द वेपर प्रेशर के लिए डिड्यूस किया था। तो 725 PA0 की वैल्यू है माइनस PS जो कि हमने निकालना है डिवाइड बाय 725 इज इक्वल टू 2 इंटू WB कितना है 2 इंटू 18 MA डिवाइड बाई 50 इंटू 180। तो 725 माइनस PS अपॉन 725 इज इक्वल टू जब इसको सॉल्व किया तो 1/250 आया। तो 725 को दूसरी साइड में ले गए तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 725 माइनस PS इज इक्वल टू 725 अपॉन 250। तो जब इसको सॉल्व किया तो 725 माइनस PS इज इक्वल टू 2.9 हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो PS कितना आएगा 725 माइनस 2.9। तो जब सॉल्व किया तो 722.1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो दैट इज अबाउट द relative lowering in the vapor pressure
एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब जो सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे दैट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कि पहले क्वेश्चन अराइज करता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। जैसे हम छोटी क्लास से स्टडी करते आए हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज द 100 डिग्री सेल्सियस। तो जनरली जो है हमारी धारणा होती है कि जब कोई भी लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट करता है उस टाइम हम उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बट इन एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट कहता है कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। मीन जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर बन जाए उस टाइम जितना भी टेम्परेचर होता है दैट इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और हमने स्टडी किया था पिछले लेक्चर में कि प्योर सॉल्वेंट का बॉयल वेपर प्रेशर हाई होता है और सोल्यूशन का जो है कम होता है। इसका मीन क्या हुआ कि जो सोल्यूशन है उनको हमें हाई टेम्परेचर के ऊपर बॉयल करना पड़ता है सो दैट कि उनका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर बन जाए। दैट इज वाई वी कैन से दैट कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है सोल्यूशन का दैट इज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो दिस कैन बी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर। कि हमें ग्राफ बनाएंगे टेम्परेचर और वेपर प्रेशर। तो और यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्राफ में हमने जो है एक डॉट लाइन लगा रखी है दैट द वन एटमॉस्फेयर डॉटेड लाइन है। मीन जब किसी का बॉइलिंग पॉइंट इसके बराबर बनता है दैट इज कॉल्ड द वेपर दैट इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। तो ए बी और सी डी दे आर द रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन। क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हाई होता है और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर लो होता है। अब आप यहाँ पे केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो यू कैन सी दैट जो ए बी है दैट मीट विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट पॉइंट एक्स और उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है टी बी नॉट है दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और जो हमारे पास सी डी है दैट द वेपर प्रेशर सोल्यूशन वो 1 एटमॉस्फेयर को मीट करता है एट पॉइंट वाई तो दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। तो आप देख रहे हैं कि वहाँ पे सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है ज़्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। सो दिस जो चेंज हमारे पास आई इसको हम बोलेंगे डेल्टा टी बी मीन चेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे उसको हम? चेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको? यहाँ पे आप केयरफुली ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो हमारे पास x के करस्पॉन्डिंग टी बी नॉट है दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर और y के करस्पॉन्डिंग टी बी है दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कितना चेंज आया मैथमेटिकली हम इसको जो है कैलकुलेट करेंगे क्योंकि आप देख रहे हैं टी बी ग्रेटर है और टी बी नॉट के ग्राफ में स्मॉल है। तो डेल्टा टी बी मीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ए चेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट। कि जब हम टी बी में से टी बी नॉट कम करेंगे तो इतना हमारा पास क्या हुआ बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज कर रहा है एलिवेट कर रहा है। नाउ जो ये एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट है दैट डिपेंड्स अपॉन द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। मीन किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये सोल्यूशन की मोलल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा वहाँ पे मोलल कंसंट्रेशन होगी उतना ही वहाँ पे सोल्यूशन में ज़्यादा चेंज आएगा, ज़्यादा इंक्रीज आएगा। तो वी कैन से दैट डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। किसके प्रोपोर्शनल है? ये मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी। अब प्रोपोर्शनल साइन रिमूव किया तो डेल्टा टी बी बिकम इक्वल टू के बी इंटू एम। क्या बन गया ये? के बी इंटू एम। जहाँ पे हम इस के बी को बोलेंगे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और मोलल एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट।
कि के भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो सी हेयर जो डेल्टा टी भी है वो मोलैलिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, और वी नो दैट मोलैलिटी क्या होती है, मोल ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम वेट ऑफ द सॉल्वेंट। मीन अनदर वर्ड हम बोल सकते हैं जो डेल्टा टी भी है एलिवेशन द बॉइलिंग पॉइंट है, दैट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स। हैंस ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि अब ये हम बार बार स्टडी कर रहे हैं कि जो सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर के नंबर के ऊपर डिपेंड करती हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। नाउ हम डिफाइन करेंगे के बी को, कि के बी की डेफिनेशन क्या है। लेट जो हमारा सोल्यूशन है उसकी मोलैलिटी 1 है, मीन 1 मोल डिजॉल्व इन द 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो जब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की तो डेल्टा टी बी क्या बन गया, के बी इंटू 1। तो इट मीन जो के बी है दैट इज इक्वल टू डेल्टा टी बी। तो हम यहाँ से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि के बी की डेफिनेशन क्या है, कि जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज टेकन एज यूनिटी। मीन उसको हमने 1 टेकअप किया, तो उसके जो है 1 टेकअप करने का मीन क्या हुआ कि 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम वेट ऑफ द सॉल्वेंट। नाउ अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ द के बी, कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की यूनिट क्या है। तो अभी हमने किया डेल्टा टी बी क्या है, के बी इंटू एम। तो यहाँ से हम देखेंगे के बी क्या बन गया, डेल्टा टी बी अपॉन एम। तो टी मीन टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट आपको पता है केल्विन होती है। मोलैलिटी की यूनिट होगी मोल पर किलोग्राम। तो के बी क्या बन गया हमारे पास, डेल्टा टी बी इंटू एम, और डेल्टा टी बी के प्लेस पे हमने पुट किया केल्विन और एम के ऊपर मोलल। तो के बी इक्वल टू केल्विन डिवाइड बाय पर केल्विन पर मोलल। और मैंने बताया मोलल क्या होता है हमारे पास, मोल पर किलोग्राम। तो इसको सॉल्व किया हमने, तो हमारे पास बन गया के बी इक्वल टू केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो दैट इज द यूनिट ऑफ द के बी। नाउ अगेन वही कि कैलकुलेशन ऑफ द मोलर मास ऑफ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे हमने पिछले केस में किया कि हम कैसे मोलर मास को कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे भी हम जो है इसी कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन द बॉइलिंग पॉइंट से मोलर मास को कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हमने पढ़ा मोलैलिटी क्या होती है, मैंने अभी बताया कि दैट द मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइड द वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम है, दैट शुड बी मल्टीप्लाई विद 1000। बट हम बार बार स्टडी करते हैं एन बी क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। एन बी क्या बन गया, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। इसको हमने पुट किया इन अबव इक्वेशन, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू एन बी के प्लेस पे हम क्या पुट कर रहे हैं, डब्ल्यू वी इंटू 1000 डिवाइड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो ये हमारे पास मोलैलिटी का जो है न्यू फार्मूला बन गया, क्या बन गया, डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो इसको हम जो है पुट करेंगे इन द एलिवेशन द बॉइलिंग पॉइंट इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। तो जब हम इसको उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम के प्लेस पे आ जाएगा डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो एम बी को उस साइड में ले गए तो एम बी क्या बन गया, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाय डब्ल्यू ए इंटू डेल्टा टी बी। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला बी कैन कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। अगेन इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारे पास यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दे रखा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द बेंजीन इज 353.23 केल्विन when 1.80 gram of non-volatile solute was dissolved in
90 ग्राम ऑफ द बेंजीन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन is raised to 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass of the solute. और आपको यहाँ पे Kb की वैल्यू दे रखी है। Kb कितना है? 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो अगेन वही मेथड अप्लाई करो कि वैल्यू को आइडेंटिफाई करो कि आपको क्या क्या यहाँ पे दे रखा है। तो 353.25 केल्विन इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर बेंजीन, 1.80 is the given mass of the solute, 90 ग्राम is the given mass of the solvent और 354.11 is the boiling point of the solution और साथ में K भी दे रखी है। तो हमने सारी वैल्यू को आइडेंटिफाई किया। WB 1.80, WA 90 ग्राम, TB 354.11 केल्विन, TB नॉट 353.23 केल्विन, KB 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल, MB आपने निकालना है। तो पहले हम डेल्टा TB निकालेंगे। तो डेल्टा TB क्या होता है? TB माइनस TB नॉट। तो TB की वैल्यू है 354.11 माइनस 353.23। जब सॉल्व किया तो हमारे पास डेल्टा TB आ गया 0.88 केल्विन। अब हमारा फॉर्मूला क्या है? MB इज इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइड बाय डेल्टा TB इंटू WA। तो यहाँ पे KB की वैल्यू पुट की 2.53, WB 1.80 इंटू 1000, डेल्टा TB अभी आपने ऊपर कैलकुलेट किया 0.88 इंटू 90। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो MB की वैल्यू कितनी आ गई? 57.5 ग्राम पर मोल। तो दैट द मोलर मास ऑफ द सल्यूट। एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है यहाँ पे, उसको डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल है 18 ग्राम ऑफ द ग्लूकोज जिसका मोलर मास दे रखा है 180 ग्राम पर मोल इज डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इन अ सॉसे पैन एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस सोल्यूशन बॉयल। KB फॉर वाटर दे रखा है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो अगेन वही वैल्यू को आपने आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे जो है 18 ग्राम दे रखा है, दैट द गिवन मास ऑफ द सल्यूट। तो WB है 18 ग्राम, MB आप जो है वहाँ फार्मूले से इसको निकाल सकते हैं 180 ग्राम, WA 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, आपने इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। KB दे रखा है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल और TB नॉट भी आपको पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, मीन 373.15 केल्विन। और हमने अब यहाँ पे कैलकुलेट करना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, मीन TB हमने कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास फार्मूला है डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइड बाय WA इंटू MB। तो वैल्यू पुट की हमने 0.52 इंटू 18 इंटू 1000 डिवाइड बाय 1000 इंटू MB की वैल्यू 180 है। तो डेल्टा TB हमारे पास सॉल्व करने पे आया ये 0.052 केल्विन। तो इसको पुट किया हमने, डेल्टा TB क्या होता है हमारे पास? TB माइनस TB नॉट। तो डेल्टा TB आ गया 0.052 इज इक्वल टू TB माइनस 373.15। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया TB की वैल्यू आ गई 0.052 प्लस 373.15। तो TB इज इक्वल टू 373.202 केल्विन। तो इतना वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का होगा। तो इट्स अबाउट द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। थैंक यू।